प्रदेश के अंदर सार्वजनिक संस्थान खोलने, मेडिकल कॉलेज बनाने, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ निवेश का एक लैंड बैंक बनाने में भी सफलता प्राप्त की है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 2017 के पहले राज्य सरकार की, उस समय की राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। और उस समय याद करिए, जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो हम लोगों ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में अपने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के ऋण मोचन की कार्रवाई को संपादित किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर, ये देश के अंदर पहला कार्यक्रम था जिसमें सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। बिना किसी विवाद के तकनीक का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। दशकों से उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। मध्य गंगा नहर परियोजना, पूर्वी गंगा नहर परियोजना, राजघाट नहर परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाण सागर नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, ऐसे ही तमाम परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। 30 साल 40 साल से पड़ी हुई थी। बाण सागर की परियोजना का शिलान्यास 1978 में उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने किया था। अभी हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करवाया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना उस समय के योजना आयोग ने इस योजना को 1971 में 72 में इस योजना को बनाया था और तब से लंबित पड़ी हुई थी। इसलिए सरकारें पैसा नहीं देती थी, कार्य नहीं करती थी। पैसा चला भी गया तो ठेकेदारी के चक्कर में कार्य विवादित होता था, कार्य कभी पूरा नहीं हो पाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी, मंडई परियोजना जैसी लगभग 18 परियोजनाओं को हम अब तक पूरा कर चुके हैं। और इसके कारण प्रदेश के अंदर 21,37,000 हेक्टेयर लैंड को सिंचन की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार ने इसके माध्यम से लगभग 37 से 38 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के अंदर मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज का दाम मिले। 2017 के पहले ये नहीं हो पाता था। आड़ती हावी थे, किसान को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता था और जो आड़ती भी लेते थे, जिन आड़तियों से भी खरीदा जाता था, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदा जाता था। मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान को नहीं मिलता था। इस सब के बावजूद अगर मैं बहुजन समाज पार्टी के 5 वर्ष की सरकार की चर्चा करूं तो किसान से सीधे नहीं, आड़तियों के माध्यम से 240 लाख मीट्रिक टन उनके द्वारा क्रय किया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 12 से 17 के बीच 217 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। और अगर मैं विगत 5 वर्ष के अंदर की बात करूं तो इसी 5 वर्ष के दौरान किसानों के साथ सीधे क्रय जो किसानों से हुआ और एमएसपी का लाभ उसे दिया गया, यह संख्या है 494 लाख मीट्रिक टन का। 494 लाख मीट्रिक टन अकेले इस सीजन में अब तक हम
62 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान का क्रय कर चुके हैं। ये धान और गेहूं की जो क्रय की स्थिति प्रदेश के अंदर होनी चाहिए थी, अगर पिछले 15 वर्षों के डाटा को अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में किसानों से सीधे क्रय नहीं होता था, मुनाफा आड़ती कमाता था। उस सब के बावजूद उनका दोनों को मिलाकर के जितना है उससे ज्यादा अकेले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने खरीदा है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर जब हम किसानों को भुगतान की बात करें तो उन सरकारों के समय जो भुगतान आड़तियों को होता था 10 वर्ष में हुआ है 54,000 करोड़ रुपए का भुगतान, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 5 वर्ष में हुआ है 87,000 करोड़ रुपए का भुगतान। गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, औने पौने दाम पे बिकी थी। चीनी मिलें बंद हो गई थी, गन्ना किसान बदहाल था। पिछले 5 साल के दौरान भले ही 2 साल कोरोना ने व्यवधान डाले हों, लेकिन तब भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। गन्ना किसानों को अब तक उत्तर प्रदेश सरकार 1,57,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कर चुकी है। और यही नहीं, हम लोगों ने 3 नई चीनी मिल लगाई। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, उनके स्वयं की कर्मभूमि पर छपरौली में रमाला चीनी मिल की स्थापना करके वह चालू हो चुकी है। ऐसे ही बस्ती जनपद के मुंडेरवा में जहां किसानों पर गोली चली थी, वहां पर भी नई चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है। और गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल बंद कर दी गई थी, औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। पिछली सरकारों के समय वहां भी एक नई चीनी मिल लग चुकी है। 20 नई चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और लगातार इस दिशा में आगे कार्य कर रही है। चीनी का उत्पादन की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 64 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय देश के अंदर वार्षिक जो उत्पादन है चीनी का, यह उत्तर प्रदेश के अंदर 116 लाख 71,000 मीट्रिक टन वार्षिक चीनी का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है।